हमारे इस्लामी यूट्यूब चैनल मियां जी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस्लामी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सीरत अल-नबी। उन्वान, 5वां आदमी। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस्लाम लाने का वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, हज़रत पर वही आने से भी 3 साल पहले से मैं अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ा करता था और जिस तरफ अल्लाह ताला मेरा रुख कर देते मैं इसी तरफ चल पड़ता था। नुक्ता इसी ज़माना में हमें मालूम हुआ कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक शख्स ज़ाहिर हुआ है, इसका दावा है कि वो नबी है। नुक्ता ये सुनकर मैंने अपने भाई अनीस से कहा, तुम इस शख्स के पास जाओ, इससे बातचीत करो और आकर मुझे इस बातचीत के बारे में बताओ। ओ नुक्ता। चुनांचे अनीस ने नबी करीम से मुलाकात की। जब वो वापस आए तो मैंने उनसे आपके बारे में पूछे। उन्होंने बताया, अल्लाह की कसम, मैं एक ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूँ जो अच्छाइयों का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है, और एक रवायत में है कि मैंने तुम्हें इसी शख्स के दीन पर पाया है। नुक्ता इसका दावा है कि इसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। नुक्ता मैंने इस शख्स को देखा कि वो नेकी और बुलंद अखलाक की तालीम देता है। मैंने पूछा, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? अनीस ने बताया, लोग उसके बारे में कहते हैं कि ये काहिन और जादूगर है, मगर अल्लाह की कसम वो शख्स सच्चा है और वो लोग झूठे हैं। ये तमाम बातें सुनकर मैंने कहा, बस काफ़ी है, मैं खुद जाकर उनसे मिलता हूँ। अनीस ने फौरन कहा, ज़रूर जाकर मिलो, मगर मक्का वालों से बच कर रहना। चुनांचे मैंने अपने मोज़े पहने, लाठी हाथ में ली और रवाना हो गया। जब मैं मक्का पहुंचा तो मैंने लोगों के सामने ऐसा जाहिर किया जैसे मैं इस शख्स को जानता ही नहीं और उसके बारे में पूछना भी पसंद नहीं करता। मैं 1 माह तक मस्जिद हराम में ठहरा रहा। मेरे पास सिवाय जमजम के खाने को कुछ नहीं था। इसके बावजूद मैं जमजम की बरकत से मोटा हो गया। मेरे पेट की सलवटें खत्म हो गईं। मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता था। एक रात जब हरम में कोई तवाफ करने वाला नहीं था, अल्लाह के रसूल एक साथी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ वहां आए और बैत अल्लाह का तवाफ करने लगे। इसके बाद अपने और अब के साथी ने नमाज पढ़ी। जब अब नमाज से फारिग हो गए तो मैं अब के नज़दीक चला गया और बोला, अस्सलाम अलैक आ रसूल अल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताल के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और ये कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैंने महसूस किया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो गए। फिर अपने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब में कहा, जी मैं गफ़ार कबीले का हूँ। आपने पूछा, यहाँ कब से आए हुए हो? मैंने अर्ज़ किया, 30 दिन और 30 रातों से यहाँ हूँ। आपने पूछा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? मैंने अर्ज़ की, मेरे पास सिवाय जमजम के कोई खाना नहीं। इसको पी पी कर मैं मोटा हो गया हूँ, यहाँ तक कि मेरे पेट की सलवटें तक खत्म हो गई हैं और मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता। आपने फरमाया, मुबारक हो, ये जमजम बेहतरीन खाना और हर बीमारी की दवा है। जमजम के बारे में अहादीस में आता है, अगर तुम आप जमजम को इस नियत से पियो कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके ज़रिए बीमारियों से शिफा अता फरमाए तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है। और अगर इस नियत से पिया जाए कि इसके ज़रिए पेट भर जाए और भूख ना रहे तो आदमी शिकम सेर हो जाता है। और अगर इस नियत से पिया जाए कि प्यास का असर बाकी ना रहे तो प्यास खत्म हो जाती है। इसके ज़रिए अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को सैराब किया था। एक हदीस में आता है कि जी भर कर जमजम का पानी पीना अपने आप को निफाक से दूर करना है। और एक हदीस में है कि हम में और मुनाफिकों में ये फ़र्क है कि वो लोग जमजम से सैराबी हासिल नहीं करते। हाँ, तो बात हो रही थी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहा जाता है अबू ज़र गफ़ारी इस्लाम में पहले आदमी हैं जिन्होंने आपको इस्लामी सलाम के अल्फाज के मुताबिक सलाम किया। उनसे पहले किसी ने आपको इन अल्फाज में सलाम नहीं किया था। अब अबू ज़र ने आपसे इस बात पर बैअत की कि अल्लाह ताला के मामले में वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं घबराएंगे और ये कि हमेशा हक और सच्ची बात कहेंगे, चाहे हक सुनने वाले के लिए कितना ही कड़वा क्यों ना हो। ये हज़रत अबू ज़र हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुकशाम के इलाके में हिजरत कर गए थे। फिर हज़रत उस्मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत में उन्हें शाम से वापस बुला लिया गया और फिर ये रबज़ा के मकाम पर आकर रहने लगे थे। रबज़ा के मकाम पर ही उनकी वफ़ात हुई थी। उनके ईमान लाने के बारे में एक रवायत यह है कि जब ये मक्का मुअज़्ज़मा आए तो उनकी मुलाकात हज़रत अली से हुई थी और हज़रत अली ने ही उनको अब से मिलवाया था।
अबू ज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बैत करने के बाद नबी करीम उन्हें साथ ले गए। एक जगह हजरत अबू बकर सिद्दीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरवाज़ा खोला, हम अंदर दाखिल हुए। अबू बकर सिद्दीक ने हमें अंगूर पेश किए। इस तरह ये पहला खाना था जो मैंने मक्का में आने के बाद खाया। इसके बाद नबी ने उनसे फरमाया, ए अबू ज़र, इस मामले को अभी छुपाए रखना, अब तो तुम अपनी कौम में वापस जाओ और उन्हें बताओ ताकि वो लोग मेरे पास आ सके। फिर जब तुम्हें मालूम हो कि हमने खुद अपने मामला का खुलम खुला ऐलान कर दिया है तो इस वक्त तुम हमारे पास आ जाना। अब की बात सुनकर हजरत अबू ज़र गफार बोले, किस्म है इस जात की जिसने आपको सच्चाई देकर भेजा, मैं इन लोगों के दरमियान खड़े होकर पुकार पुकार कर ऐलान करूंगा। हजरत अबू ज़र कहते हैं, मैं ईमान लाने वाले देहाती लोगों में से 5वां आदमी था। गरज जिस वक्त कुरैश के लोग हरम में जमा हुए, उन्होंने बुलंद आवाज में चलाकर कहा, मैं गवाही देता हूँ सोइले अल्लाह के कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल है। बुलंद आवाज में ये ऐलान सुनकर कुरैशियों ने कहा, इस बद्दीन को पकड़ लो। उन्होंने हजरत अबू ज़र के पकड़ लिया और बेइंतहा मारा। एक रवायत में अल्फाज ये हैं, वो लोग उन पर चढ़ दौड़े, पूरी कुव्वत से उन्हें मारे लगे, यहां तक कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। इस वक्त हजरत अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में आ गए। वो उन पर झक गए और कुरैशियों से कहा, तुम्हारा बुरा हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये शख्स कबीला गफार से है? उनका इलाका तुम्हारी तिजारत का रास्ता है। उनके कहने का मतलब यह था कि कबीला गफार के लोग तुम्हारा रास्ता बंद कर देंगे। इस पर उन लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। अबू ज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसके बाद मैं ज़मज़म के कुएं के पास आया, अपने बदन से खून धोया। अगले दिन मैंने फिर ऐलान किया, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने फिर मुझे मारा। इस रोज़ भी हजरत अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने मुझे उनसे छुड़ाया। फिर मैं वहां से वापस हुआ और अपने भाई अनीस के पास आया। हमारे इस्लामी यूट्यूब चैनल मियां जी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस्लामी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सीरत अल नबी, उन्वान 5वां आदमी। हजरत अबू ज़र गफ़ारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस्लाम लाने का वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, हजरत पर वही आने से भी 3 साल पहले से मैं अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ा करता था और जिस तरफ अल्लाह ताला मेरा रुख कर देते मैं इसी तरफ चल पड़ता था। नुक्ता इसी ज़माना में हमें मालूम हुआ कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक शख्स ज़ाहिर हुआ है, इसका दावा है कि वो नबी है। नुक्ता ये सुनकर मैंने अपने भाई अनीस से कहा, तुम इस शख्स के पास जाओ, इससे बातचीत करो और आकर मुझे इस बातचीत के बारे में बताओ। ओ नुक्ता। चनांचे अनीस ने नबी करीम से मुलाकात की। जब वो वापस आए तो मैंने इनसे आपके बारे में पूछे। उन्होंने बताया, अल्लाह की कसम, मैं एक ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूं जो अच्छाइयों का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है, और एक रवायत में है कि मैंने तुम्हें इसी शख्स के दीन पर पाया है। नुक्ता इसका दावा है कि इसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। नुक्ता मैंने इस शख्स को देखा कि वो नेकी और बुलंद अखलाक की तालीम देता है। मैंने पूछा, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? अनीस ने बताया, लोग उसके बारे में कहते हैं कि ये काहिन और जादूगर है, मगर अल्लाह की कसम वो शख्स सच्चा है और वो लोग झूठे हैं। ये तमाम बातें सुनकर मैंने कहा, बस काफ़ी है, मैं खुद जाकर उनसे मिलता हूँ। अनीस ने फौरन कहा, ज़रूर जाकर मिलो, मगर मक्का वालों से बच कर रहना। चनांचे मैंने अपने मोज़े पहने, लाठी हाथ में ली और रवाना हो गया। जब मैं मक्का पहुंचा तो मैंने लोगों के सामने ऐसा जाहिर किया जैसे मैं इस शख्स को जानता ही नहीं और उसके बारे में पूछना भी पसंद नहीं करता। मैं 1 माह तक मस्जिद हराम में ठहरा रहा। मेरे पास सिवाय जमजम के खाने को कुछ नहीं था। इसके बावजूद मैं जमजम की बरकत से मोटा हो गया। मेरे पेट की सलवटें खत्म हो गईं। मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता था। एक रात जब हरम में कोई तवाफ करने वाला नहीं था, अल्लाह के रसूल एक साथी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ वहां आए और बैत अल्लाह का तवाफ करने लगे। इसके बाद अपने और अब के साथी ने नमाज पढ़ी। जब अब नमाज से फारिग हो गए तो मैं अब के नज़दीक चला गया और बोला, अस्सलाम अलैक आ रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताल के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और ये कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैंने महसूस किया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो गए। फिर अपने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब में कहा,
जी मैं गफार कबीले का हूँ। आपने पूछा, यहाँ कब से आए हुए हो? मैंने अर्ज किया, 30 दिन और 30 रातों से यहाँ हूँ। आपने पूछा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? मैंने अर्ज की, मेरे पास सिवाय जमजम के कोई खाना नहीं, इसको पी पी कर मैं मोटा हो गया हूँ, यहाँ तक कि मेरे पेट की सलवटें तक खत्म हो गई हैं और मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता। आपने फरमाया, मुबारक हो ये जमजम, बेहतरीन खाना और हर बीमारी की दवा है। जमजम के बारे में अहादीस में आता है, अगर तुम आप जमजम को इस नियत से पियो कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके जरिए बीमारियों से शिफा अता फरमाए तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है, और अगर इस नियत से पिया जाए कि इसके जरिए पेट भर जाए और भूख ना रहे तो आदमी शिकम सेर हो जाता है, और अगर इस नियत से पिया जाए कि प्यास का असर बाकी ना रहे तो प्यास खत्म हो जाती है। इसके जरिए अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को सैराब किया था। एक हदीस में आता है कि जी भर कर जमजम का पानी पीना अपने आप को निफाक से दूर करना है, और एक हदीस में है कि हम में और मुनाफिकों में ये फर्क है कि वो लोग जमजम से सैराबी हासिल नहीं करते। हाँ, तो बात हो रही थी हजरत अबू ज़र गफ़ारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहा जाता है अबू ज़र गफ़ारी इस्लाम में पीले आदमी हैं जिन्होंने आपको इस्लामी सलाम के अल्फाज के मुताबिक सलाम किया। उनसे पहले किसी ने आपको इन अल्फाज में सलाम नहीं किया था। अब अबू ज़र ने आपसे इस बात पर बैअत की कि अल्लाह ताला के मामले में वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं घबराएंगे, और ये कि हमेशा हक और सच्ची बात कहेंगे, चाहे हक सुनने वाले के लिए कितना ही कड़वा क्यों ना हो। ये हजरत अबू ज़र हजरत अबू बकर सिद्दीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुकशाम के इलाके में हिजरत कर गए थे। फिर हजरत उस्मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत में उन्हें शाम से वापस बुला लिया गया, और फिर ये रबज़ा के मकाम पर आकर रहने लगे थे। रबज़ा के मकाम पर ही उनकी वफ़ात हुई थी। उनके ईमान लाने के बारे में एक रवायत यह है कि जब ये मक्का मुअज़्ज़मा आए तो उनकी मुलाकात हज़रत अली से हुई थी, और हज़रत अली ने ही उनको अब से मिलवाया था। अबू ज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बैत करने के बाद नबी करीम उन्हें साथ ले गए। एक जगह हज़रत अबू बकर सिद्दीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरवाज़ा खोला, हम अंदर दाखिल हुए। अबू बकर सिद्दीक ने हमें अंगूर पेश किए। इस तरह ये पहला खाना था जो मैंने मक्का में आने के बाद खाया। इसके बाद नबी ने उनसे फरमाया, ए अबू ज़र, इस मामले को अभी छुपाए रखना, अब तो तुम अपनी कौम में वापस जाओ और उन्हें बताओ ताकि वो लोग मेरे पास आ सकें। फिर जब तुम्हें मालूम हो कि हमने खुद अपने मामला का खुलम खुला ऐलान कर दिया है तो इस वक्त तुम हमारे पास आ जाना। आपकी बात सुनकर हजरत अबू ज़र गफ़ार बोले, किस्म है इस ज़ात की जिसने आपको सच्चाई देकर भेजा, मैं इन लोगों के दरमियान खड़े होकर पुकार पुकार कर ऐलान करूंगा। हजरत अबू ज़र कहते हैं, मैं ईमान लाने वाले देहाती लोगों में से 5वां आदमी था। गरज जिस वक्त कुरैश के लोग हरम में जमा हुए, उन्होंने बुलंद आवाज में चलाकर कहा, मैं गवाही देता हूँ सोइले अल्लाह के कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल है। बुलंद आवाज में ये ऐलान सुनकर कुरैशियों ने कहा, इस बद्दीन को पकड़ लो। उन्होंने हजरत अबू ज़र के पकड़ लिया और बेइंतहा मारा। एक रवायत में अल्फाज ये हैं, वो लोग उन पर चढ़ दौड़े, पूरी कुव्वत से उन्हें मारे लगे, यहाँ तक कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। इस वक्त हजरत अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में आ गए। वो उन पर झक गए और कुरैशियों से कहा, तुम्हारा बुरा हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये शख्स कबीला गफ़ार से है, उनका इलाका तुम्हारी तिजारत का रास्ता है। उनके कहने का मतलब ये था कि कबीला गफ़ार के लोग तुम्हारा रास्ता बंद कर देंगे। इस पर उन लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। अबू ज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसके बाद मैं ज़मज़म के कुएं के पास आया, अपने बदन से खून धोया। अगले दिन मैंने फिर ऐलान किया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने फिर मुझे मारा। इस रोज़ भी हज़रत अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने मुझे उनसे छुड़ाया। फिर मैं वहाँ से वापस हुआ और अपने भाई अनीस के पास